नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ड एनालॉजी यानी कि शब्द समानता। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसके सभी परीक्षाओं में क्या होते हैं, अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम हो गया, सीजीएल हो गया, सीटीएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं में आपको वर्ड एनालॉजी के 1 से 2 क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें क्या करते हैं, इसमें 80% बच्चों की क्या होती, गलतियां होती। गलतियां क्यों होती है अभी आपको हम समझाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम क्या करेंगे, 12 प्रश्नों की बात करने वाले, एकदम बेसिक्स और बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट के साथ में। दोस्तों 5वां नंबर जैसे क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 5वां नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पे विंबलडन ट्रॉफी जो है वो टेनिस से संबंधित है, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से वाकर कप किससे संबंधित होगी, आपको बताना होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, हॉकी, गोल्फ, पोलो या कुश्ती। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन होगा तो आप बताओगे। जब आपको नॉलेज होगा, इसके बारे में पता होगा कि वाकर कप जो किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस खेल में दिया जाता है, तभी तो आप बता पाओगे। सेम इसी प्रकार से दोस्तों 10वां क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है, स्केल का संबंध यहाँ पे लंबाई से दे रखा है, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से ओडोमीटर का संबंध यहाँ पे किससे होगा। अब ओडोमीटर आप पहली बार, काफी लोग तो क्या हो रहे हैं, ओडोमीटर का नाम पहली बार सुन रहे हो, तो पता ही नहीं होगा। तो भाई ऐसे आप तुक्का लगाओ तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे ठीक सही नहीं होगा, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास में क्या करेंगे, वर्ड एनालॉजी के पहले क्वेश्चन की। देखिए समझिएगा, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा। आपको बस यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे पहचानते हैं, करने का तरीका क्या होता है। देखिए आपको यहाँ पे शेर का संबंध किसे दे रखा है, मांस से दे रखा है। यानी देखिए आप सभी जानते हैं शेर का संबंध मांस से किस प्रकार हो रहा है। आप सभी जान रहे हो कि शेर जो है वो क्या खाता है, मांस खाता है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से घास जो सॉरी यहाँ पे गाय है, जो गाय क्या खाती है, जिस प्रकार से शेर आपका यहाँ पे मांस खा रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से गाय क्या खाती है, तो भैया गाय खाएगी घास। यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न क्या होते हैं आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हमारा हो गया सिंपल लेवल से, यानी कि बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको दूसरा नंबर पे क्वेश्चन पे कह रहा है, सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा ये बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कलम का संबंध किससे दे रखा है, लेखक से दे रखा है, ठीक है। तो कलम का संबंध किससे हो रहा है, लेखक से हो रहा है। तो यहाँ पे बल्लेबाज, तो बल्लेबाज का संबंध किससे होगा, देखिएगा कलम का इस्तेमाल कौन करता है, तो आप कह दोगे लेखक करता है लिखने के लिए। तो सेम इसी प्रकार से आपको गो थ्रू ऑप्शन जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ब्रश का संबंध कहीं बल्लेबाज करता है तो आप कह दोगे नहीं करता, ठीक है। सेनानी का नहीं होगा, स्टिक का नहीं होगा। आप सभी जानते हैं कि बल्लेबाज किसका प्रयोग करता है, बैट का प्रयोग करता है, यानी कि बल्ला या बैट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आ जाएगा और ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे वो आप समझ गए होंगे। जिस प्रकार से कलम का प्रयोग लेखक कर रहा था, सेम उसी प्रकार से बल्ला का प्रयोग कौन करेगा, बल्लेबाज करेगा, ठीक। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे की। यहाँ पे भी सेम वही है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा। यानी कि दोस्तों जहां पे ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सा आपका शब्द आएगा ये आपको बताना। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, आयतन से क्या संबंध दे रखा है, लीटर से दे रखा है। तो आयतन का संबंध लीटर से दे रखा है, तो क्षेत्र का संबंध किससे होगा। तो आप सभी कह दो भैया क्षेत्र का संबंध जो होगा वो किससे होगा। आप काफी बच्चे सोचेंगे क्षेत्रफल होगा, ये होगा वो होगा, ये नहीं करना। देखिए आयतन, आयतन किस में मापा जाता है, तो आप कह दोगे लीटर में मापा जाता है, ठीक है। सेम इसी प्रकार जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्र होता है, उसे किस में मापते हैं, तो आप कह दोगे भैया हेक्टेयर में मापते हैं। यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका हेक्टेयर आ जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे कि आयतन से अगर आयतन का संबंध लीटर से, सेम इसी प्रकार से क्षेत्र का संबंध यहाँ पे किससे होगा, हेक्टेयर से होगा। तो आपको बस एक बार देख लेना और ऐसे प्रश्न आप आसानी से कर भी सकते हो। जैसे कि दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की। यहाँ पे क्या हुआ, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया भी हुआ है और काफी बार एग्जाम में क्या किया, ये क्वेश्चन घुमाया गया। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा। यानी कि भैया आपको यहाँ का वर्ड बताना क्या आएगा। देखिए मोमबत्ती का संबंध जिस प्रकार से मोम से दे रखा है, सेम उसी प्रकार से कागज का संबंध किससे हो गया आपको बताना। तो देखो भैया मोमबत्ती किससे बनती है, तो आप कह दोगे मोम से मोमबत्ती बनती है, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से कागज किससे बनेगा, लकड़ी, पेड़, बांस, पल्प। तो भैया जो लोग लकड़ी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत हो गया, पेड़ वाले भी गलत हो जाएंगे, बांस वाले भी बिल्कुल गलत हो जाएंगे। भैया ये पल्प क्या होती है, देखिए पल्प को ये देखो अंग्रेजी वर्ड पल्प है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग लुगदी। क्या बोलते हैं, लुगदी बोलते हैं इसको हिंदी में। ध्यान रखेंगे यहीं पे एक बार घुमाया गया। अगर आपको यहाँ पे लुगदी मिलता तो आप आसानी से कर लेते, लेकिन आपको दे रखा है यहाँ पे पल्प। तो भैया कागज से जिस प्रकार से मोमबत्ती से देखो मोम से मोमबत्ती बन रही है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से कागज किससे बनता है, तो आप कह दोगे कागज भैया यहाँ पे बनेगा पल्प से, ठीक है, ना कि पेड़ से, ना कि बांस से और ना कि लकड़ी से, ठीक है। ये डायरेक्ट वाला हो गया, ये एक विधि है, ठीक है। जो पल्प होती है क्या प्रकार की विधि हो जाती है जिससे क्या बनता है हमारा फिर कागज बनता है। तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं और बस आपको समझना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करते हैं। तो दोस्तों कह रहा है यहाँ पे बोल रहा है आपको विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किससे दे रखा, टेनिस से दे रखा, ठीक है। यानी कि विंबलडन ट्रॉफी जो होती है ये टेनिस में दी जाती है, टेनिस खेल में दी जाती है। तो वाकर कप किसको दिया जाता है, तो भैया वाकर कप जो होता है वो गोल्फ के खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे गोल्फ। तो
ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा। जिस प्रकार से डॉक्टर का संबंध यहाँ पे अस्पताल से, तो सेम इसी प्रकार से शिक्षक का संबंध यहाँ पे किससे होगा। तो आप सभी जानते हो डॉक्टर कहाँ पे होता है, अस्पताल में होता है। तो सेम इसी प्रकार जो शिक्षक होगा या अध्यापक होगा वो कहाँ पे होगा, कार्यालय में होगा या स्कूल में होगा या घर में होगा या फील्ड में होगा। तो आप सभी कहोगे भैया ना तो घर में होगा ना तो फील्ड में होगा ना कार्यालय में होगा। शिक्षक हमेशा कहाँ पाया जाता है, स्कूल में आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से आपको ये संबंध दे रखा है डॉक्टर कहाँ मिलेगा, अस्पताल में, तो सेम इसी प्रकार से शिक्षक भाई कहाँ पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाता है या स्कूल में आपको मिल जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। कह रहा है जिस प्रकार से यहाँ पे निर्माता का संबंध फिल्म से दे रखा है। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से लेखक का संबंध यहाँ पे किससे होगा। तो आप सभी जानते हो निर्माता क्या बनाता है, फिल्म बनाता है। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से लेखक क्या बनाएगा, क्या लिखता है या क्या बनाएगा। तो आप कह दो कि लेखक बनाएगा पुस्तक, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8वां क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा। यहाँ पे देखिए ओटावा का संबंध रखा है कनाडा से, सेम इसी प्रकार से कैनबरा का संबंध किससे होगा। तो देखिएगा ओटावा जो होती है वो किसकी राजधानी होती है, कनाडा की राजधानी। तो सेम इसी प्रकार से कैनबरा यहाँ पे किसकी राजधानी होगी। तो अगर आप पढ़े होंगे, आप देखे होंगे, अगर पिछले पार्टों में मतलब कभी भी आप पढ़े होंगे राजधानियों के बारे में देश विदेश की, तो आप पता चल जाएगी कैनबरा जो होती है वो भैया आपकी होती है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। तो आपको याद कर लेना इस प्रकार से क्या करता है भैया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। एग्जामिनर करता कुछ नहीं, वो क्या करता है भैया बस आपके जो रीजनिंग में वर्ड एनालॉजी वाला जो चैप्टर हो गया इसमें क्या करता है वो सब कुछ मिक्स कर देता है। इसी में साइंस भी मिक्स कर देगा, इसी में जीके जीएक्स मिक्स कर देगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपकी राजधानी भी मिक्स कर दी उसने, यानी कि ओटावा जो होती है कनाडा की राजधानी होती है। तो सेम इसी प्रकार से कैनबरा यहाँ पे किसकी राजधानी होगी आपको बताना होगा। वर्ड एनालॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, शब्द समानता। जिस प्रकार से ओटावा यहाँ पे कनाडा की राजधानी हो रही है भैया उसी प्रकार से कैनबरा यहाँ पे किसकी राजधानी होगी। जब आपको याद होगा पता होगा तभी तो बता पाओगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यानी कि कैनबरा की राजधानी क्या होती है, ऑस्ट्रेलिया होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेस का संबंध यहाँ पे थकान से दे रखा है। देखिएगा रेस करने से क्या होती है, आपको थकान हो रही। तो ठीक है, उपवास करोगे तो भैया क्या लगेगी आपको, तो कह दो कि उपवास से लगेगी हमको भूख। ध्यान में रखेंगे जिस प्रकार से संबंध इधर बनना है सेम इसी प्रकार से आपको संबंध यहाँ पे बनाना है। रेस से क्या हो रही, थकान हो रही, तो उपवास करोगे तो आपको क्या लगेगी, भूख लगेगी। यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नींद, ऊर्जा, रोग, ये सभी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगर आप कभी किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं वर्ड एंड लॉजिक के, तो आप गो थ्रू ऑप्शन जाइए, शायद आपका राइट ऑप्शन से भी मतलब टिक हो जाए, क्योंकि ऑप्शन में भी देखने से भी लगता है कि इस विकल्प इस जो इसका होगा वो सही आंसर क्या होगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों 10वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जिस प्रकार से स्केल का संबंध यहाँ पे लंबाई से दे रखा है, यानी कि स्केल से आप क्या नापते हो, लंबाई नापते हो। तो सेम उसी प्रकार से ओडोमीटर जो है यहाँ पे क्या नापोगे। तो भैया देखो अब ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। स्केल से आप लंबाई नाप रहे हो तो ओडोमीटर जो है, ओडोमीटर से भैया हम क्या नापते हैं, गति मापते हैं। तो ध्यान में रखेंगे ओडोमीटर से आप क्या नापते हो, गति मापते हो। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। अगर 11वें क्वेश्चन की बात करें, देखिए तो क्या कह रहा है यहाँ पे, बेटा का संबंध बेटी से, यानी देखिएगा यहाँ पे बेटा का संबंध क्या हो गया, बेटी से हो गया। तो भतीजा का संबंध यहाँ पे किससे होगा, तो आप सभी कह दोगे यार बेटा से बेटी हो रहा तो भतीजा से क्या होगा, भतीजी होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भतीजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, जिस प्रकार से आगे इधर वाला संबंध दे रखा है सेम वही संबंध आपको यहाँ पे स्थापित करना है। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की, यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा। यानी देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, विषाणु विज्ञान का संबंध दे रखा वायरस से। तो आप सभी जानते हो विषाणु विज्ञान के अंदर क्या होता है, वायरस का अध्ययन किया जाता है, वायरस आता है। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से कीट विज्ञान है यहाँ पे, तो क्या आएगा, तो भैया कीट विज्ञान किससे संबंधित होगा, जिस प्रकार से विषाणु विज्ञान हमारा वायरस से संबंधित है, तो सेम इसी प्रकार से कीट विज्ञान जो होगा वो कीड़ों से संबंधित होगा यार। ठीक है, किससे संबंधित होगा, कीड़ों से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या मिलते हैं, एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों आपने रीजनिंग का पार्ट नंबर ये 20 नहीं देखा तो आप जाके इसको जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों इस पार्ट में हमने क्या कराया आपको इस पार्ट में कोडिंग का क्वेश्चन तो होगा ही, लेकिन आपको ब्लड रिलेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या करता है ब्लड रिलेशन में, इस टाइप क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 4 देखो तो यहाँ पे आपको 4 जगह दे रखा है। ठीक है, संबंध दे रखा है। सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पे एक व्यंजक दे रखा है, इस व्यंजक में कैसे संबंध बनाते हैं इस बारे में हम बिल्कुल डिटेल से बताए हैं, और इसमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है ये आपको बताना। तो इस प्रश्न को बिल्कुल डिटेल से समझाए, बिल्कुल बेसिक समझाए, तो इस बार आप इस क्वेश्चन को जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, जैसे CGL, GD, MTS, रेलवे, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी भी
भी परीक्षाओं की तैयारी करें आप, सभी परीक्षाओं को रीजनिंग ब्लड रिलेशन के इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर एक देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। विषाणु विज्ञान किससे संबंधित है? वायरस से। सेम इसी प्रकार से भैया कीट विज्ञान संबंधित होगा आपका कीड़ों से। ठीक है, कुछ नहीं करना, तो बस आपको ध्यान से देखना है। मात्र 5 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप सभी प्रश्नों को आसानी से समझ लेंगे। कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे।